वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, उत्पाद शुल्क में कटौती से राज्यों का हिस्सा नहीं घटेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के फैसले से केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होगी। वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए यह बात कही। सीतारमण ने रविवार को कहा कि पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6 रुपये की कटौती इन ईंधनों पर लगाए जाने वाले सड़क और अवसंरचना उपकर में की गई है, जिसके संग्रह को राज्य के साथ कभी साझा नहीं किया जाता। अगली खबर, सैनिक बनकर देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देश की तीनों सेनाओं में अब सैनिकों की सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के अनुसार होगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इसकी रूपरेखा बनकर तैयार है और इस महीने के अंत तक इसका ऐलान भी संभव हो जाएगा। तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। यह बाद में तय होगा कि इनमें से कितनों को परमानेंट किया जाना है। कौन परमानेंट होगा, इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनेगा जो सैनिकों की काबिलियत के आधार पर चयन करेगा। जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें भी करीब 20 से 25% को ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। सैनिक भर्ती का तरीका अब वही रहेगा जो अब तक रहा है। बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव की भी योजना है। अगली खबर, इंडियन सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने रविवार को भारत में कोरोना वायरस के BA.4 और BA.5 वेरिएंट का पता लगाने की पुष्टि कर दी है। बता दें कि इसका पहला मामला तमिलनाडु में और दूसरा तेलंगाना में पाया गया है। आपको बता दें कि BA.4 और BA.5 ये दोनों ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट हैं। इस साल भारत में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण वायरस का प्रकोप देखा गया था। INSACOG द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु में एक 19 साल की महिला को SARS-CoV-2 BA.4 वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। रोगी में केवल हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं और उसे पूरी तरह से टीका लगाया गया है। अगली खबर, आदिवासी लड़की के साथ मारपीट की घटना के बाद सीएम के ट्वीट पर पुलिस रेस, छात्रा को पीटने वाला गिरफ्तार। खबर दुमका पाकुड़ से है, जहां संथाल इलाके में एक लड़के द्वारा लड़की को पीटे जाने का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में गुड्डा कॉलेज की प्रोफेसर रजनी मुर्मू ने इसे ट्विटर पर अपलोड कर मुख्यमंत्री को टैग करते हुए शिकायत की। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर पुलिस को त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। सीएम के ट्वीट के बाद पुलिस रेस हुई और आरोपी को दबोचा गया। एसडीपीओ ने बताया कि गोपी कांदर के खलौनी का यह वीडियो है। आरोपी 9वीं का छात्र है जबकि लड़की 8वीं में पढ़ती है। वीडियो 15 दिन पुराना है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। इधर आंधी से बसवाड़ उखड़ा, दबने से 3 मरे। गढ़वा में रविवार को तेज आंधी में बसवाड़ उखड़ गया। इसमें 3 ग्रामीणों की दबकर मौत हो गई। तीनों चचेरे में मेरे भाई हैं। तीनों मछली मार रहे थे। इसी बीच बारिश से बचने के लिए बसवाड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी तेज आंधी में बांस उखड़ गया। मृतकों में राजेंद्र भुइयां 55 वर्ष, मैनेजर भुइयां 46 वर्ष चचेरे भाई थे, जबकि फेकन भुइयां 57 वर्ष में मेरा भाई था। तीनों ईंट भट्ठा में मजदूरी करते थे। वहीं राज्य के मध्य, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी एवं उत्तरी पूर्वी भाग में सोमवार से बुधवार तक मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक SC मंडल के मुताबिक रविवार को मौसम में बदलाव के बीच रांची, रामगढ़, लातेहार, मेदिनीनगर, गढ़वा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह समेत निकटवर्ती जिलों में हल्की बारिश के बीच आंधी चली। अगली खबर, पेशा की नियमावली तैयार, संशोधन के बाद झारखंड में होगा लागू। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग ने झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार नियमावली 2022 अधिनियम पेशा का औपचारिक प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे संशोधन, सुझाव व सुधार के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान भेजा गया है, जहां अंतिम ड्राफ्टिंग का कार्य जारी है। इसमें संस्थान के द्वारा कानूनविदों और जनजातीय मामलों के जानकारों की मदद ली जा रही है। अंतिम प्रक्रिया के बाद संशोधित नियमावली को लागू करने के लिए विभाग में भेजा जाएगा। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और की धारा 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए यह नियमावली तैयार की गई है।
अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद एक्शन में अधिकारी, छापेमारी शुरू, अवैध खनन पर सख्ती, 2 खान सील, 1 ध्वस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अवैध खनन पर सख्ती शुरू हो गई है। अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। हजारीबाग में अवैध खनन के आरोप में 2 खदानों को सील किया गया है। वहीं साहेबगंज में 2 खदानों के संचालकों को नोटिस दिया जा रहा है। साहिबगंज के ही हाजीपुर पूरब में एक स्टोन क्रशर प्लांट ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अवैध खनन के खिलाफ अभियान का निर्देश दिया था। हजारीबाग डीएमओ अजीत कुमार ने टीम के साथ शनिवार की देर शाम इचाक के रूद में छापेमारी कर पत्थर की 2 अवैध खदानों को सील कर दिया। छापेमारी की भनक लगते ही खदान संचालक वहां से फरार हो गए हैं। इस संबंध में इचाक थाने में रूद गांव निवासी टिंकू साव, प्रकाश साव, सुनील कुमार साव और शंकर साव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यहां खान निरीक्षक सुनील कुमार ने मापी कराई तो पाया कि दोनों खदानों से 28,21,000 घनफीट पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है। इससे राज्य सरकार को 7,57,72,000 की राजस्व की क्षति हुई है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट के माध्यम से आरोपियों से सूद समेत वसूली की जाएगी। इसके अलावा खदान से खनन सामग्री एवं विस्फोट बरामद भी किए गए हैं। वहीं अवैध तरीके से स्टोन चिप्स और बालू ढोने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई हुई है। हजारीबाग के बड़का गांव में अवैध बालू एवं गिट्टी लदे 3 हाइवा व ट्रैक्टर जब्त कर पुलिस के हवाले किया है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री ने सेविकाओं को दिया आश्वासन। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं नावाडी प्रखंड की सेविकाएं राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। उन्होंने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष जानकी देवी सहित अन्य सेविकाओं ने बताया कि सरकार की ओर से स्थानीय स्तर पर सभी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि राज्य के ज्यादातर आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिस कारण वे काम नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी सेविकाओं को आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे स्मार्टफोन खरीद सके, प्रत्येक माह डाटा भराकर उस पर काम कर सके। इसलिए उन्होंने रविवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास में उनसे मिले और एक आवेदन समर्पित किया, जिस पर उन्होंने मांग की कि पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करने के लिए उन्हें सरकार की ओर से सभी सेविकाओं को स्मार्टफोन मुहैया कराया जाए, ताकि वह सरकार के द्वारा जारी निर्देश पर काम कर सके और वरीय अधिकारियों का आदेश का पालन कर सकें। इधर गर्मी छुट्टी में शिक्षकों को ऑडिट करने का निर्देश। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ऑडिट कराना होगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना रांची के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सह डीओ ने स्कूलों को निर्देश दिया है। स्कूलों को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि 23 से 31 मई तक स्कूलों में ऑडिट कराया जाना है। स्कूलों को तिथि दी गई है, जिसके अनुसार उन्हें ऑडिट कराने को कहा गया है। डीओ अरविंद विजय बिलुंग ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्कूल को प्राप्त और खर्च की राशि का अंकेक्षण कराना है। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि ग्रीष्मावकाश में विद्यालय का अंकेक्षण कराना शिक्षकों को प्रताड़ित करने का अधिकारियों का षड्यंत्र है। ग्रीष्मावकाश में शिक्षक अपने निजी कारण से बाहर रहते हैं। अगली खबर, झारखंड में पहली बार दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में शिक्षक होंगे नियुक्त, शिक्षा मंत्री ने लगाई मुहर। झारखंड गठन के बाद पहली बार स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार इसके लिए पद सृजित कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को सहमति दे दी है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कुल 3,421 सहायक आचार्य पद सृजित किए जाएंगे। दिव्यांग बच्चों के पठन पाठन के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। इन शिक्षकों के वेतन पर वार्षिक 13.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हर स्कूल में कम से कम एक अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है। इधर अवैध प्रवासियों को बाहर करने की याचिका का विरोध। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर झारखंड सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने शपथ पत्र दाखिल करते हुए जनहित याचिका का विरोध किया है। झारखंड पुलिस की विशेष शाखा के महानिरीक्षक प्रशांत कुमार के माध्यम से दायर 15 पन्नों के हल्फनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि अवैध
अप्रवासियों या विदेशी नागरिकों की आवाजाही रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में हिरासत केंद्र, निर्वासन केंद्र और शिविर स्थापित करने का प्रावधान पहले से ही है। झारखंड सरकार ने हजारीबाग जिले में एक मॉडल डिटेंशन सेंटर बनाया भी है। इसका उद्देश्य नागरिकता के मुद्दे को नागरिकता कानून और विदेशी कानून के प्रावधानों के अनुसार तय किया जाना है। इस कानून के लागू होने के बाद ही निर्वासन, स्थानांतरण, प्रवर्तन या पुनर्वास हो सकता है। झारखंड सरकार में जनहित याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने जो बातें कही है वह अटकलों और बिना किसी तथ्य पर आधारित है, इसमें सत्यता नहीं है। अगली खबर, झारखंड के 12,912 बूथों पर कल होगा मतदान। झारखंड में तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंगलवार को 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों में 24 मई को सुबह 7 बजे से वोट पड़ेंगे। तीसरे चरण में कुल 46,94,074 वोटर 12,912 बूथों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें पुरुष मतदाता की संख्या की बात करें तो 24,07,324 और महिला मतदाता 22,86,740 शामिल हैं। सोमवार को सुबह से ही मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। वहीं रविवार को भी कई स्थानों से पोलिंग पार्टियों को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया है। अगली खबर, टारगेट से आधे आए आकांक्षा के लिए आवेदन। झारखंड में आकांक्षा के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट के लिए छात्र छात्राएं आवेदन नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार ने तीनों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में 34,332 छात्र छात्राओं का टारगेट रखा है, लेकिन अब तक 15,534 छात्र छात्राओं ने ही आवेदन किया है। अभी भी टारगेट से 50% से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने आवेदन नहीं किया है। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को अल्टीमेटम दिया है कि हर हाल में 30 मई तक टारगेट को पूरा किया जाए। सरकार ने मेडिकल के लिए 11,444, इंजीनियरिंग के लिए 14,305 और क्लैट के लिए 8,583 छात्र छात्राओं के लिए आवेदन का टारगेट रखा है। इधर मूल्यांकन में कोताही पर नपेंगे शिक्षक। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। इसे लेकर बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि कॉपी मूल्यांकन में किसी तरह का कोताही न बरतें। इसके लिए शिक्षकों और स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है। 50,000 तक जुर्माना स्कूलों पर किया जा सकता है। अगली खबर, रिम्स में एनआईए अधिकारी और जूनियर डॉक्टर के बीच झड़प, नक्सली के इलाज में देरी पर विवाद। रिम्स रांची में रविवार को एनआईए के 2 अधिकारियों और जूनियर डॉक्टर्स के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। चिकित्सकों ने अधीक्षक से भी शिकायत की है। वहीं इस मामले की जानकारी पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को भी दी गई है। इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है, मामले को सुलझा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इलाज में देरी के हालात की रिकॉर्डिंग करने से डॉक्टर भड़क गए। अगली खबर, हेमंत सोरेन के मंत्री मिथिलेश ठाकुर को अयोग्य ठहराने का नोटिस भेज सकता है चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन मामले में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को नोटिस भेज सकता है। बताया जाता है कि आयोग गढ़वा के उपायुक्त द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। अब अगली कड़ी में आयोग मंत्री को इस मामले में नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। मंत्री के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है कि उनके द्वारा 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन फॉर्म में दिए गए ब्यौरे के अनुसार वे मेसर सत्यम बिल्डर्स पश्चिम सिंहभूम के पार्टनर हैं। यह कंपनी सरकारी ठेका लेने का काम करती है। सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग मंत्री मिथिलेश ठाकुर को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने मंत्री को नोटिस भेजने की बात कही थी। अगली खबर, नौकरी से बर्खास्त हो सकती है आईएएस पूजा सिंघल। झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को हर वर्ष दिए जाने वाले संपत्ति की विवरणी में आधी अधूरी जानकारी दी है। उन्होंने तथ्यों को छिपाया है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद उनके पास अकूत संपत्ति के खुलासे से जहां सतर्कता एजेंसियां के कान खड़े हैं, वहीं केंद्र सरकार भी जानकारी छिपाने के आरोप में कार्रवाई कर सकती है। इसमें सेवा से बर्खास्ती तक संभव है। नियमानुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को हर वर्ष जनवरी माह में मंत्रालय को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। अगली खबर, खास मोबाइल नंबर से आया फोन, मेरी ईडी में सेटिंग सब मैनेज हो जाएगा। इधर आईएएस पूजा सिंघल को 8877614374 मोबाइल नंबर से फोन आ रहा है।
कहा जा रहा है कि मेरी प्रवर्तन निदेशालय ईडी में मजबूत पकड़ है, सब मैनेज हो जाएगा। खान एवं तत्व विभाग के अधिकारियों को यह शख्स रोज कॉल कर रहा है। इसके एवज में उसने कुछ राशि की भी डिमांड कर दी है। उस शख्स का मोबाइल नंबर 8877614374 बताया जा रहा है, जो ऐप में कारूसर राम के नाम से दिख रहा है। अगली खबर, झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव, उलटफेर की आशंका से उलझा सियासी गणित। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन की अंतिम समय सीमा 31 मई निर्धारित की है। आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। 10 जून को मतदान होगा। बता कि राज्यसभा के वर्तमान सदस्य महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी के 7 जुलाई को कार्यकाल खत्म होने के बाद दोनों सीट रिक्त हो रही हैं। अगली खबर, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से झारखंड के लोगों को मिली राहत, हेमंत सरकार से टैक्स घटाने की मांग। शनिवार मध्य रात्रि से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी राहत दी है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटने के बाद पेट्रोल में करीब 9 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 6 रुपये प्रति लीटर की राहत लोगों को मिल रही है। झारखंड की बात करें तो केंद्र सरकार के निर्णय के बाद झारखंड में पेट्रोल के दाम 99 रुपये 83 पैसे और डीजल के दाम 94 रुपये 65 पैसे हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बाद रांची के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आए लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। अपनी गाड़ी में पेट्रोल लेने आए राहुल पटेल बताते हैं कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। अगली खबर, पुड़ैया हाट में सो रहे 16 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या। गोड्डा के पुड़ैया हाट में भागलपुर हंसडीहा मार्ग पर तिलाटाड़ स्थित ओम साईराम होटल संचालक के बेटे 16 वर्षीय नंदकिशोर सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार की देर रात की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया गया कि किशोर शनिवार की रात घर के बाहर खटिया पर सोया हुआ था। इसी बीच अपराधियों ने उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। अगली खबर, कोयला लदा 6 ट्रक जब्त, FIR दर्ज। सीएम हेमंत सोरेन के सख्ती के बाद सख्त हुआ जिला प्रशासन। चतरा में DC अंजलि यादव के निर्देश पर DMO ने कोयला लदे 6 ट्रक को जब्त किया। जब्त ट्रकों को किया गया सदर थाना पुलिस के हवाले। दस्तावेजों की जांच के बाद तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी की तैयारी की जा रही है। अगली खबर, रांची में कई पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के रांची में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान ने कंप्यूटर एंड ICT असिस्टेंट के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवारों की योग्यता BSc, BCA, MCA आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 35 वर्ष रखा गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.rkmvu.ranchi.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान 20,000 से 35,000 पर मंथ निर्धारित किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 है।